चाणक्य की एक चाल, खत्म हुई राहुल की राजनीति। आखिर कैसे चाणक्य ने बिना कोई दाव चले राहुल को दी मात। पीएम बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी अब 8 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। आखिर क्यों शुरू हो गया है कांग्रेस में मीटिंग का दौर, क्यों मचा है हाहाकार। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद एक्शन। 22 मार्च को सूरत की कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी की बदजुबानी को लेकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि क्या राहुल गांधी अब संसद के सदस्य रहेंगे या नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हर तरफ बहस शुरू हो गई, लेकिन किसी को ये अनुमान भी नहीं था कि यहाँ जो भी हुआ है वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर नहीं हुआ है। लोगों को अंदाजा तो था कि चाणक्य की इस चाल में कहीं ना कहीं कोई बड़ा पेच है, जिसका पता फैसला आने के दूसरे दिन लोगों को लगा। आज यानी 23 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक लेटर जारी करते हुए राहुल की संसद की सदस्यता खत्म कर दी और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित भी कर दिया। आज हम पॉलिटिक्स जंक्शन पर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक ही चाल में राहुल गांधी 8 साल के लिए चले गए राजनीतिक वनवास में, और जिसका तोड़ पूरे कांग्रेस के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। राहुल केरल के वायनाड में लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिस मामले में अब सूरत की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फैसला देते हुए कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। राहुल के वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी, वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव लालू प्रसाद यादव पर पड़ सकता था, क्योंकि चारा घोटाले का फैसला आने ही वाला था। लालू की पार्टी उस वक्त मनमोहन सरकार का हिस्सा थी। ऐसे में मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाई, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभाव हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पहुंच गए और उन्होंने कहा ये अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के अनुसार 2 साल की सजा की अवधि का उल्लेख है, इसलिए केरल के वायनाड से सांसद को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वकील ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस में सांसद या विधायक को राहत देते हुए उस वक्त कानून में तत्कालीन लागू धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर कानून से खारिज कर दिया था, जिसके तहत 3 माह की अवधि के लिए मौजूदा सांसद और विधायक की दोष सिद्धि और दंडादेश स्वतः स्थगित हो जाया करता था। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार एक अध्यादेश लाकर उक्त निर्णय को पलटना चाहती थी और केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस प्रस्तावित अध्यादेश की प्रति को कंप्लीट नॉनसेंस करार करते हुए फाड़ दिया था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उक्त अध्यादेश पर ऐतराज जताया था और उस समय के केंद्रीय कानून मंत्री को अपने पास बुलाकर इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी 200वें ऐसे नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है।
इससे पहले 199 नेता ऐसे ही अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठे हैं। हाल ही में सपा नेता आजम खां की सदस्यता भी ऐसे ही मानहानि मामले में रद्द हुई थी। जैसे ही खबर सामने आई कि राहुल की सदस्यता अब नहीं रही, तभी से भारतीय राजनीति में भूचाल सा आ गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कोई इसे राहुल की सियासत खत्म करार दे रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक वनवास बता रहा है। आपका इसको लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।